हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का लेक्चर 5, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मोसले का आधुनिक आवर्त नियम, मोसलेस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा कल का क्वेश्चन है, प्रश्न पहला है, लूथर मेयर के द्वारा तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो लूथर मेयर के द्वारा तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो वह है परमाणु भार एवं परमाणु आयतन। दूसरा, मेंडलीव की आवर्त सारणी के समूह 1 व 2 में पाए जाने वाले प्रथम चार तत्वों के नाम तथा संकेत लिखिए। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि समूह किसे कहते हैं कि जो आवर्त सारणी में जो वर्टिकल कॉलम जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उसी को ही समूह कहते हैं। ओके, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के समूह 1 व 2 में पाए जाने वाले प्रथम चार तत्वों के नाम है, वह प्रथम समूह के तत्व है, उसमें आएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ओके, प्रथम चार तत्वों के नाम। ओके, तथा इसके संकेत को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और दूसरे समूह के तत्व है वह है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं स्ट्रैंशियम। ओके, तो यह समूह के तत्व है वह हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और दूसरे समूह के प्रथम चार तत्व है वह है बेरिलियम, जिसको बी से, मैग्नीशियम Mg से, तथा कैल्शियम को सी तथा स्ट्रैंशियम को एसआर के द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, तीसरा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए थे, उनमें रखे गए तत्वों के नाम लिखिए। ओके, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए थे, उन तत्वों के नाम हैं स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ओके, चौथा है, उन दो तत्वों के नाम लिखिए जिनके संदिग्ध परमाणु भार में मेंडलीव द्वारा सुधार किया गया। ओके, तो संदिग्ध परमाणु भार में मेंडलीव द्वारा सुधार किया गया वह है इंडियम और यूरेनियम। क्या है? इंडियम और यूरेनियम, जिसको इंडियम को आयन के द्वारा तथा यूरेनियम को यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पांचवा है, अक्रिय गैसों को एक पृथक समूह में रखने का क्या कारण है, लिखिए। तो अक्रिय गैसों को एक पृथक समूह में रखने का कारण है, पहला, यह कम क्रियाशील होता है। क्या है? यह कम क्रियाशील होता है। दूसरा है, इसके अंतिम कोश में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का नहीं पाया जाना, जिसके कारण इसको एक अलग या फिर पृथक समूह में रखने का कारण है। मेंडलीव की वर्गीकरण की कमियों को 20वीं सदी के आरंभ में अपरमाणुक कणों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज और परमाणु की आंतरिक संरचना की समझ बनने के बाद दूर करना संभव हुआ। ओके, तो मेंडलीव की वर्गीकरण की कमियां, इसके कमियां क्या थे कि हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया था, समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया था, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ता था। ओके, तो ये क्या था? ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा या फिर कमी या फिर लिमिटेशन था। ओके, तो मेंडलीव की वर्गीकरण की इन कमियों को 20वीं सदी के आरंभ में अपरमाणु कणों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज और परमाणु की आंतरिक संरचना की समझ बनने के बाद दूर करना संभव है। ओके, तो इसको कमियों को क्या है, 20वीं सदी के आरंभ में ही क्या है, परमाणु की आंतरिक संरचना की समझ बनने के बाद ही इसको दूर करना संभव हुआ। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। तो हमारा आज का टॉपिक है मोसले का आधुनिक आवर्त नियम, मोसलेस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोसले 1887 to 1915 ने तत्व के परमाणु के एक्स रे स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। तब उन्हें तत्व की एक्स किरण तरंग लंबाई और मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्व की क्रमांक के बीच संबंध दिखाया गया। ओके, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने तत्व की क्या है, परमाणु की एक्स किरण अर्थात एक्स रे स्पेक्ट्रम का क्या है, अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया कि जो तत्व की एक्स किरण की जो तरंग लंबाई है और मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्व के क्रमांक के बीच संबंध दिखाई दिया। मेंडलीव के समय परमाणु भार तत्व की पहचान थी। ओके, तो मेंडलीव के समय क्या है, तत्व की जो पहचान थी वह केवल क्या था, परमाणु भार। क्या था? केवल एटॉमिक मास, जिसको परमाणु भार कहते हैं।
मोस्ले के काम से परमाणु की एक और गुण की पहचान हुई जिसे परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कहा गया, जो तत्व की विशिष्ट पहचान बनी। ओके, तो मोस्ले के काम से क्या है, परमाणु की एक और गुण की पहचान हुआ, किसके द्वारा, मोस्ले के द्वारा, जिसे परमाणु संख्या कहा गया, जो तत्व की एक विशिष्ट पहचान बना। ओके, तो किंतु मेंडलीव के समय उसके जो तत्व का पहचान था वो क्या था, तो वह केवल उसका परमाणु भार था। यह किसी तत्व की परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है, और ये जो परमाणु संख्या है किसको प्रदर्शित करता है, फिर किसको दर्शाता है, वह है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। इस आधार पर उन्होंने तत्व की परमाणु भार के स्थान पर परमाणु संख्या को वर्गीकरण का आधार बनाने का सुझाव दिया। तो इसी आधार पर क्या है, उन्होंने तत्व की परमाणु भार के स्थान पर परमाणु संख्या को वर्गीकरण का आधार बनने का सुझाव दिया। किसने, तो वह मोस्ले। ओके, तो इसको याद रखना, मोस्ले को हेनरी मोस्ले के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि मोस्ले और हेनरी मोस्ले क्या अलग अलग है, तो नहीं, तो हेनरी मोस्ले और मोस्ले दोनों एक ही है। ओके, उन्होंने बताया कि तत्व के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या के आधार पर होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो तत्व के रासायनिक गुण एवं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। ओके, तो जो तत्व के जो रासायनिक गुण है वह उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर के आधार पर होते हैं। अतः उन्होंने मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधन कर 1913 में आधुनिक आवर्त नियम दिया। किसने, तो हेनरी मोस्ले ने क्या है, मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधन कर 1913 में आधुनिक आवर्त नियम दिया, जिसके अनुसार तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन या पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार क्या है, तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन या पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ओके, तो हम लोगों ने मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम के अनुसार क्या पढ़ा था कि जो तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वह उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन या पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। किंतु मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले के आधुनिक आवर्ती नियम के अनुसार जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण है उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ओके, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मेंडलीव का आवर्ती नियम क्या है और मोस्ले का आधुनिक आवर्ती नियम क्या है। तो आप लोगों में ओके, तो आप लोग इसको याद रखना कि जो मेंडलीव के आवर्त नियम में क्या है, जो उसकी भौतिक और रासायनिक गुण है वह उनके परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट के आवर्ती फलन होता है, किंतु आधुनिक आवर्त नियम में यह परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। ओके, तो इसमें याद रखना कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में एटॉमिक मास को याद रखना, और आधुनिक आवर्ती नियम के लॉ में इसको एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या को याद रखना। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि जो मेंडलीव का आवर्ती नियम और आधुनिक आवर्ती नियम क्या है। तो आधुनिक आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन या पीरियोडिक फंक्शन होता है, किंतु मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।